हेलो फ्रेंड्स। बहुत कम लोगों ने सेठ हुकुमचंद का नाम सुना होगा, लेकिन जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब सेठ हुकुमचंद के नाम का डंका भारत से लेकर लंदन की स्टॉक एक्सचेंज तक बजता था। मुख्य रूप से सट्टे का धंधा करने वाले सेठ के बारे में ये कहा जाता है कि आज का भाव यूं है, कल को सेठ हुकुमचंद जाने। मुंबई कोलकाता ही नहीं, वॉशिंगटन और लंदन के भाव भी सेठ हुकुमचंद हाथों हाथ खिला करते थे। मानो बाजार का भाव स्वतंत्र गति से न होकर सेठ की हुक्म से बंधा हुआ हो। विश्व के बाजार में उनके नाम की धूम थी। कॉटन और अफीम के भाव उनके इशारों पर नाचते थे। उन्होंने अफीम चीन को बेचकर मोटा मुनाफा कमाया था। लंदन के स्टॉक बाजार में उनकी फोटो लगी होना भारतीयों के लिए गौरव की बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंदौर के सेठ हुकुमचंद, जिनकी सीख आज भी बहुत काम की है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो देश की सबसे बड़ी और भरोसेमंद ब्रोकरेज फर्म ज़ेरोधा अपस्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट ओपन करें, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा, और ब्रोकरेज लगेगा भी तो केवल इंट्राडे ट्रेड में, वो भी मैक्सिमम 20 रुपए। इतनी चीपेस्ट ब्रोकरेज रेट और सेफ्टी कहीं नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंदौर के सर सेठ हुकुमचंद का नाम भारत की पहली पीढ़ी के उद्योगपतियों में लिया जाता है। उन्होंने 1917 में कोलकाता में देश की पहली भारतीय जूट मिल की स्थापना की थी। कोलकाता में उनकी एक स्टील मिल भी थी। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में 3 टेक्सटाइल मिल्स, राजकुमार, कल्याणमल और हुकुमचंद मिल, और एक शेविंग ब्लेड बनाने की फैक्ट्री भी लगाई थी। इंदौर की हुकुमचंद मिल उस जमाने की सबसे आधुनिक टेक्सटाइल मिल थी। आचार्य रजनीश ओशो ने अपने एक प्रवचन में उन्हें उस समय के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बताया था। इसका जिक्र ओशो बाइबल में भी है। इसमें ये भी जिक्र है कि सेठ हुकुमचंद के पास सोने की रोल्स रॉयल्स कार थी। इस कार के कुछ फोटोज आज भी ऑटोमोबाइल्स की कुछ साइट्स पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने भगवान महावीर की रथ यात्रा के लिए सोने का एक रथ भी बनवाया था। व्यायाम प्रेमी सर सेठ हुकुमचंद ने बहुत से अखाड़े बनवाए थे। अपने जीवन काल में उस समय 80 लाख रुपए दान दिया, जिसकी आज अरबों में कीमत है। महात्मा गांधी जी ने भी पत्र लिखकर हिंदी प्रचार के लिए धन की मांग की थी, जिसे सर सेठ ने सहर्ष स्वीकार किया। 1940 के दशक में उन्होंने मुंबई में वल्कन के नाम से एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी। उज्जैन में भी उनकी एक टेक्सटाइल मिल थी। इसके अलावा इंदौर, खंडवा, सेंधवा और भीकनगांव में जिनिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स भी थी। उनके कारोबार और उनकी शोहरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके रसूख का आलम ये था कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज के दलालों को जब ये पता चलता था कि वे किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हैं, तो उस कंपनी के शेयर के भाव आसमान छूने लगते थे। आजादी के पहले उनकी गिनती टाटा और बिरला के बराबर होती थी। इंदौर के महाराजा होलकर अपने दरबार में उन्हें अपने साथ की कुर्सी पर बिठाते थे। तत्कालीन होलकर राजा के कहने पर उन्होंने अंग्रेजों को करोड़ों रुपयों का कर्जा बिना ब्याज के दिया था। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें सर और महाराजा होलकर ने राजा राव की उपाधि से सम्मानित किया था। बनारस का काशी हिंदू विश्वविद्यालय, इंदौर का कस्तूरबा ग्राम नसिया धर्मशाला, प्रेम देवी अस्पताल और कांच मंदिर, और दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित देश भर में 200 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज, मंदिर, धर्मशाला, अस्पताल और हॉस्टल बनाने के लिए उन्होंने दान दिया था। एक आकलन के अनुसार 1950 तक उन्होंने करीब 80 लाख रुपए का दान दिया था। इंडेक्सिंग और इन्फ्लेशन रेट के आधार पर इसकी गणना की जाए तो ये रकम आज की 4200 करोड़ के बराबर होती है। उनका पैलेस किसी राजा महाराजा की तरह था। इसके भीतर सोने की नक्काशी की गई थी। उनके वंशज आज भी यहीं रहते हैं। उनके परिवार के सीके कासलीवाल और प्रवीण कासलीवाल बताते हैं कि मूल फर्म सेठ हुकुमचंद स्वरूपचंद प्राइवेट लिमिटेड अभी भी कायम है। अपनी उद्यमिता, विजन और लीडरशिप से दुनिया भर में अपनी धाक जमाने वाले इस महान उद्योगपति का जिक्र सीबीएसई की किताबों में देश के विजनरी उद्योगपतियों में किया गया है। अपने अंतिम समय में उन्होंने अपने परिवार के लोगों को सलाह दी थी कि बिना एक्सपीरियंस के किसी बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनके बाद उनके परिवार के सदस्यों ने उनकी बात नहीं मानी और नए नए बिजनेस शुरू किए, जिसके कारण उनकी तीसरी पीढ़ी आने तक उनकी अथाह संपत्ति खत्म होने की कगार पर आ गई। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस कितना जरूरी होता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी की बातें टू बी कंटिन्यूड। वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, और हमसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर एफर्टलेस जीके को जरूर फॉलो करें, और ऐसी ही काम की बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से ज़ेरोधा या अपस्टॉक से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना ना भूलें।